रुचि देवली है। मैं लक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से हूँ। मैं बीएड 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा रोल नंबर है 181145400076। तो छात्रों, आज हम विज्ञान विषय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा उप विषय है जीव विज्ञान। तो छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, सामूहिक रूप से कोई उत्तर नहीं देगा, सब एक एक करके उत्तर देंगे। तो छात्रों, हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए जल और खनिज पोषकों की आवश्यकता होती है। और पेड़ पौधे ये जल एवं खनिज पोषक कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे जल एवं खनिज पोषक मृदा से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे मृदा से खनिज पोषक एवं जल कैसे प्राप्त करते हैं? तो छात्रों, आज हम पादप में पदार्थों का परिवहन तो छात्रों, आज हम पादप में पदार्थों का परिवहन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, पेड़ पौधों में मृदा एवं खनिज पोषक तत्व संवहन ऊतक के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। किसके द्वारा? संवहन ऊतक के द्वारा। वे ऊतक जो पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं, संवहन ऊतक कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो छात्रों, क्या होते हैं संवहन ऊतक? वे ऊतक जो पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं, संवहन ऊतक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। तो छात्रों, जाइलम के क्या कार्य हैं? छात्रों, जाइलम के क्या कार्य हैं? जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? जाइलम। तो जाइलम का क्या कार्य है? जल को पहुंचाना। दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। तो फ्लोएम का क्या कार्य है? भोजन और खनिज पदार्थों के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? पादपों में भोजन को पहुंचाता है। और जाइलम किसको पहुंचाता है? जल को। तो छात्रों, संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या कार्य है? वो जल को पहुंचाता है। हाँ। तो छात्रों, ये अब गृह कार्य है, आप अपनी इसे गृह कार्य पुस्तिका में उतार लीजिए। अगला विषय है विज्ञान, जिसमें हमारा उप विषय है रासायनिक विज्ञान। तो छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, सामूहिक रूप से कोई भी उत्तर नहीं देगा। तो पहला प्रश्न है कि हमें खाना बनाने एवं कपड़े धोने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें खाना बनाने और कपड़े धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और जल सामान्यतः किस अवस्था में पाया जाता है? जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। और बर्फ किस अवस्था में पाई जाती है छात्रों? बर्फ ठोस अवस्था में पाई जाती है। वेरी गुड। अगर हम बर्फ से अगर पानी बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा? तो छात्रों, आज हम पदार्थों में परिवर्तन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। किसके विषय में? पदार्थों में परिवर्तन। तो छात्रों, परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन किसी पदार्थ के
आयतन, अवस्था एवं घनत्व में बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। तो छात्रों, क्या है परिवर्तन? किसी पदार्थ के आयतन, अवस्था एवं घनत्व में बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ठीक है। सबसे पहला परिवर्तन है हमारा भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। जब किसी पदार्थ के भौतिक गुण एवं अवस्था में परिवर्तन आता है, अवस्था में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जैसे कि जल हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखो, जल अगर सामान्य अवस्था है तो द्रव अवस्था में रहेगा। अगर आप जल को गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वाष्प। अगर हम जल को फ्रिज में ठंडा करने रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? ठोस, यानी कि बर्फ। लेकिन अगर हम बर्फ को बाहर निकालेंगे वो पिघल के फिर से क्या बन जाएगा? जल। अगर हम वाष्प को ऐसे वाष्प को अगर आपने छू के देखा है तो वो क्या होती है? जल की ही भांति। तो इसमें क्या होता है, अगर हम ये परिवर्तन हटा दें तो पुनः हमें वो चीज वापस मिल जाती है। जैसे कि जल हमारा किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। दूसरा है हमारा रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। छात्रों, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है पदार्थों में जिसमें कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाए। जैसे कि दूध से दही का बनना। हम दूध से दही बना देंगे लेकिन वापस हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया? पूरा ही रासायनिक गुण में ही परिवर्तन हो गया। भौतिक गुण में हम चीजें वापस पा लेंगे लेकिन रासायनिक में हमें वो चीज वापस कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया परिवर्तन किसी भी पदार्थ की अवस्था में या आयतन में परिवर्तन है। ये 2 प्रकार का है, भौतिक और रासायनिक। ठीक है, अब मैं आपको ये गृह कार्य दे रही हूँ, इसे अपनी गृह कार्य पुस्तिका में लिख लीजिए।